आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हाउ टू कंट्रोल योर वेट। पहला टिप्स ये। एंड अगर जो न्यूली मॉम हैं और जो चाहती हैं कि वो अपने वेट को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकें, जितना भी वेट है उतना ही मैनेज कर सकें, उससे ओवर वेट ना हो, तो कैसे आपको बैलेंस करना है और कैसे आपको वेट भी रिड्यूस कर सकते हो, इन छोटी छोटी टिप्स को लेके आप। इसमें पहला टिप्स है, सबसे पहले अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ये बहुत, आप जिससे भी अगर बात करेंगे वेट लॉस की और जो वेट लॉस कर रहा होगा, जो इस चीज़ में एक्सपीरियंस होगा, तो आपको पहला यही एडवाइस देगा, हाइड्रेट। उससे आपको बहुत सारा पानी पीना, बहुत सारा पानी पीना है, ये पहला है, ठीक है। और कोशिश कीजिए आप डे में ही बहुत सारा पानी पीजिए। नाइट में एक्चुअली पानी इसलिए कम पीना चाहिए क्योंकि पहली बात तो आप बार बार ना टॉयलेट जाएंगे तो आपकी स्लीप ब्रेक होगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न ब्रेक होगा, उससे उसकी वजह से आपके किडनियों में भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ज़्यादा रात में टॉयलेट जाते हैं, एक ही होता है। दूसरा, आपको ये करना है कि सुबह उठते ही सीधा जाना है आपको किचन में, और किचन में हो सके तो आप लेमन हनी विथ वार्म वाटर आप पीजिए। अगर आप नहीं ले पा रहे, थोड़े आलसी हैं, तो आप सीधा जाके वार्म वाटर एटलीस्ट पीजिए, वार्म वाटर एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लीज़ हनी लेमन वाटर ही पीजिए विथ हनी लेमन वाटर विथ वाटर आपको पीना है, ठीक है। ये हो गया, आपको ये फॉलो करना है। उसके 45 मिनट्स बाद ही आपको सीधा ब्रेकफास्ट करना है और आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताने वाली हूँ कि आपको इतना खाना है, आपको इतना कैलकुलेट करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का मोटिव है हेल्दी रहने का, ना कि हमें कुछ फिटनेस, बिल्कुल इसमें जाके कंपटीशन में नहीं जाके पार्टिसिपेट करना है कहीं पे। तो हेल्दी रहने के लिए और वेट को अपने बैलेंस रखने के लिए आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि लेट्स एग्जांपल 8 o'clock पे आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। उसके एटलीस्ट 2 आवर बाद, या एटलीस्ट 2 आवर बाद आपको कुछ फ्रूट्स, फाइबर खाना है। फाइबर में फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सैलेड आप ले सकते हो। खाना खाने से 1 घंटे पहले आपको यह खाना है। तो अगर आप खाना खाने के 1 घंटे पहले आप सैलेड्स और वेजिटेबल्स खाते हो तो आपको ना भूख कम लगती है। और जब आप कोशिश करना, जब भी आप खाना खाने जाएंगे ना, उससे थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट आधे घंटे पहले आप 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। तो उसमें क्या ना कि आपको लेट्स एग्जाम्पल आपको 3-4 रोटी की भूख लगेगी तो आप ऑटोमेटिक 1 या 2 रोटी खाएंगे, ये हो जाता है इससे। और मेरे फादर एक चीज़ बोलते थे छोटे में, जो मुझे अभी, मैं इस चीज़ को बहुत ही, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ये बात बचपन में बोली थी और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि अपनी भूख से इंसान को हमेशा कम ही खाना चाहिए। हमें 2 रोटी की भूख लगी हुई है तो हमें 1 चपाती खानी चाहिए, 1 रोटी खानी चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा मैं फॉलो करती हूँ, बहुत सालों से फॉलो करती हूँ। इसलिए मैंने हमेशा, अगर मैं 80 kg पहुँची हूँ तो मैंने उसको तुरंत ही अपने एक वेट पे आई हूँ। हाँ, टाइम लगा है, 1 year, 6 months, 8 months, 9 months ऐसे लगे हैं, बट मैं तुरंत आई हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यही चीज़ें फॉलो करी हैं। उसके बाद आपको ये करना है, ये हो गया। इवनिंग में आपको अगर बहुत जल्दी वेट कम करना है, रिड्यूस करना है, तो प्लीज़ कट शुगर एंड सॉल्ट। ये एक मेन टिप्स है। नहीं कर पा रहे हैं आप तो एटलीस्ट कम कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, 3 months के लिए। उसके बाद आप ना, आपकी जब बॉडी यूज टू हो जाएगी तो आप थोड़ा बहुत स्टार्ट भी कर सकते हो। एंड फिर आपको 4 o'clock पे आप ट्राई करो। और अपनी डाइट में आपको विटामिन सी जरूर लेना है। विटामिन सी बहुत बेस्ट है आपकी स्किन के लिए भी, और और आपकी हेल्थ के लिए भी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आपको आपने 4 o'clock पे, आपने 2 o'clock पे लंच कर लिया, उसके बाद 4 o'clock पे मैं तो प्रेफर करती हूँ लेमन टी पीना। लेमन टी पीजिए। लेमन टी नहीं पी रहे हैं तो आप, अगर आप चाय भी पी रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी आप चाय मत पियो, तो प्लीज़ उसके साथ कुछ हेल्दी खाओ, मखाने खाओ, बिस्किट वगैरह मत खाओ, बेकरी का आइटम नहीं खाओ, ठीक है। एंड देन आप 7 to 8 o'clock के बिटवीन आपको डिनर कर लेना है। डिनर में आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन एवरी मील के पहले आपको 2 गिलास पानी पीना है। ये आपको ये हैबिट। और खाना खाने के बाद एटलीस्ट आपको 45 मिनट तक पानी नहीं पीना है,
बहुत तो खाना खाने के साथ पानी पीते हैं और बहुत तो खाना खाने के तुरंत पानी पी लेते हैं। दिस इज़ नॉट गुड थिंग, बिकॉज वो आपको ब्लोट कर देता है आपके फूड को। तो आधा वेट तो आपका ब्लोटिंग का होता है, जो मुझे लगता है आपकी बॉडी में 2-3 किलो तो मुझे लगता है ब्लोटिंग होता है अगर आप एक पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप फॉलो कर सकते हैं। और आप कोशिश कर सकते हैं नाइट में सोने जाने से पहले आप एक अजवाइन टी ले लीजिए तो बेस्ट है। उससे क्या होगा, पहली बात तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, एंड सेकंड आपका फूड तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। ये बहुत हेल्प करता है। तो आप जब रात में सोओगे तो आपको ना बेचैनी ऐसी हालत, मतलब कुछ भी नहीं फील होगा ऐसा, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आपको सोने जाने से पहले आप जब जैसे लेट्स एग्जाम्पल आप 10 o'clock पे सोने जा रहे हो तो आप 9:30 पे ले लीजिए। लेकिन अगर आप 7:30 पे डिनर कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगी, अगर आप 11 o'clock पे सो रहे हैं 10:30 पे तो आपको 10 o'clock पे लेना चाहिए। तो अगर आप छोटी छोटी मोटी मोटी बातें अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मैंने सोचा वीडियो बनाना क्योंकि मेरे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि आपने कैसे कंट्रोल किया। तो बहुत चीज़ें होती है, सिर्फ यही चीज़ नहीं होती है एक अच्छे वेट को कंट्रोल करने में और अच्छे एक वेट लॉस जर्नी के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप इतना भी फॉलो कर लेंगे ना, इतनी भी चीज़ें अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो अपनी लाइफ में, तो मैं इतना श्योर हूँ कि आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा बिल्कुल भी। आप जिस वेट में हैं और डेफिनेटली आप 2 to 3 kg रिड्यूस भी करेंगे अगर आप इस पैटर्न के साथ चले तो।